स्केच करना है, आउटलेट वो कैसा दिखेगा, उसका मटेरियल कैसा होगा, वो सब पता है आपको? यस पता है, सर। ठीक है। ओके, तो हाँ। अभी हम क्या करेंगे, आज के जब सिनारियो में, आज के एरा में क्या होता है, ठीक है, कि हम किसी चीज का भी स्केच वगैरह, ठीक है, वो क्या होता है, मोबिलिटी नहीं होती उसमें, ठीक है। किसी अगर मान लो मुझे किसी को शेयर करना है मेरी डील, तो क्या पूरा कागज, पहले तो क्या था, पूरा कागज में ही सब कुछ करते थे, पेपर वर्क होता था ज्यादातर, ठीक है। तो वो शेयर सेंड करते थे, वो सब शेयर करते थे। लेकिन आज के सिनारियो में क्या है, किसी चीज की फाइल हम सेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑटो कैड हो गया। तो ऑटो कैड में क्या होता है, ओनली 2D होता है, 3D तो अब होता है लेकिन उतना ज्यादा एडवांस नहीं होता है। ऑटो कैड में क्या होता है, 2D मोस्टली होता है। कि आपको मतलब पहले सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता है फर्स्ट एंगल मेथड, क्या होता है थर्ड एंगल मेथड, क्या होता है 2D, क्या होता है 3D, ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, वो सब आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जानकारी है ना सबके पास, वरना वो भी दिखाना पड़ेगा, वरना वो है ना सबके पास। क्या होता है, शीट यस कभी ड्रॉ सर। किए ना, शीट आपने सभी ने ड्रॉ की है, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले देखेंगे, ये होता है ऑटो कैड। मेरी एंटायर स्क्रीन भी ड्रॉ इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, एंटायर स्क्रीन। ये होता है ऑटो कैड, ठीक है। तो ऑटो कैड में क्या करते हैं, ऑटो कैड में जब ऑटो कैड में जितना भी मतलब 2D वर्क रहेगा, कि वो चालू नहीं हो रहा है, चलो। ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्यूजन 360 होता है या ऑटोकैड होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है राइनो आ गया, ठीक है, मतलब वो 3D सॉफ्टवेयर राइनो है, फ्यूजन 360 है, ठीक है। राइनो, फ्यूजन 360 वगैरह वो आपका 3D मॉडलिंग के लिए होता है। जब रेंडर, पता है रेंडर क्या होता है, जब हम 3D मॉडल बना लेते हैं, फिर उसको एक्चुअल में कैसे दिखेगा रियलिटी में, ठीक है। तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको बना के देगा, और रेंडर होता है, की शॉट वगैरह होता है, सॉलिड विजुअलाइजेशन होता है, फ्यूजन का भी खुद का है, ठीक है। तो वो सब वीर है। फिर तो वो सब क्या होता है, रेंडरस होते हैं, ठीक है। तो एक रेंडर के बारे में भी जान लेना, आपका रेंडर रेंडर भी आएगा, ठीक है। रेंडरिंग इमेज तो पता है, रेंडरिंग इमेज किसको कहते हैं? ओके, अब यहाँ से जी ऑटो कैड है। तो ये ऑटोडेस्क कंपनी का ही है, ये ऑटो कैड, ठीक है। और ये है फ्यूजन 360। तो ऑटो कैड चालू हो गया है, ठीक है हमारा। अभी थोड़ा लोड ले रहा है। ओके, यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ हम बेसिक ही सीखेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ करते क्या होता है, ठीक है। ये स्टार्ट ड्राइंग। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर, विजिबल नहीं है। ओके, अब दिख रहा है फ्यूजन 360 यहाँ पे? फ्यूजन 360 दिख रहा है आपको? नहीं नहीं सर, सर। स्क्रीन नहीं दिख नहीं रही सर, आपकी। सर स्क्रीन प्रेजेंटेशन करो। ऑन ही रखा है मैंने। अब हम्म, हाँ यस सर, सर। हाँ हाँ दिख रहा सर। अब दिख रहा है। है। यस सर। अब ऑटो यस कैड सर। दिख रहा है, ठीक है। अब ऑटो कैड दिख रहा है। तो ऑटो कैड में क्या होता है, ये पूरा का पूरा 2D का ही होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्केच कर सकता हूँ, टॉप व्यू, फिर यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके अलग अलग व्यू ले सकता हूँ मैं। इसको बोलते हैं वाई और एक्स, दिख रहा है आपको? वाई और यस एक्स, सर। इसको यूसीएस आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल आइकॉन भी उसको बोलते हैं, वाई एक्स। ये 2D का है। वाई और एक्स क्या होते हैं, जब हम ग्राफ भी पहले मैथ्स में ड्रॉ करते तो वाई और एक्स आता था, ठीक है। तो वो 2D का वो दिखाते, 2D का फॉर्मेशन है। और जब जेड आएगा तो फ्यूजन में यहाँ पे जेड दिया होगा, यहाँ पे 3 साइड्स दी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी रैंडमली कोई स्केच, देखो यहाँ पे जेड एक्स और इस तरफ वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब है 3D है वो ड्राइंग, ठीक है। एक्स वाई जेड, पता चल रहा है, एक्स वाई जेड मतलब ये 3D ड्राइंग है हमारा।
और यहाँ पे ऑटोकैड में क्या दिया, मैं आपको 2D और 3D में फर्क समझा रहा हूँ, और यहाँ पे ओनली वाई और एक्स दिया है, इसमें आप 3D नहीं कर सकते, ठीक है। तो वाई और एक्स में 2D, और ये जो है वो मतलब ये 3D में। तो अब यहाँ से पहले देख लेते फ्यूजन 360 का भी देख लेते क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले डिजाइन, डिजाइन में क्या है, क्रिएट अ मैकेनिकल डिजाइन दैट कंटेन मोस्टली प्रिज्मेटिक जियोमेट्री, एक्सेस कमांड्स एंड क्रिएट सॉलिड बॉडीज, ठीक है। तो हमारे मोस्टली सॉलिड बॉडीज के लिए पहले जो कोई कंपोनेंट होता है, ठीक है, फिर उसको मिला के फिर सारा का सारा जितना भी असेंबली बनता है, तो एक ये हो गया कंपोनेंट है, ये अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है। इसमें दिख रहा है आपको रेड वाला एक अलग सा कंपोनेंट है, फिर ऊपर से जो स्टैंड है वो बॉडी जो अलग अलग कंपोनेंट, उसको सारे को मिला के फिर एक असेंबली बनती है, ठीक है। तो यहाँ से डिजाइन, फिर यहाँ से जनरेटिव डिजाइन, जनरेटिव डिजाइन में क्या होता है कि अर्गोनॉमिक्स के थ्रू या फिर हम जितने भी मतलब कितना स्ट्रेस आएगा, कितना स्ट्रेंथ होगा, कितनी मजबूत आएगी, कितना मटेरियोलॉजी इसमें यूज होगा, तो जनरेटिव डिजाइन में होता है। फिर होता है रेंडरर, तो ये दिख रहा है आप कितने क्लियर कट दिख रहा है आपको, कितना मतलब जनरेट्स रियलिस्टिक रेंडरिंग्स ऑफ डिजाइन, मतलब रियलिस्टिक इमेज आपको बनाने, तो रेंडरर इसमें वर्क होगा। एनिमेशन, तो एनिमेशन मतलब किसी चीज का आपने असेंबली बनाया है, ठीक है, असेंबली किसे बोलेंगे हम, पता है किसी को असेंबली किसे बोलेंगे, एनीवन, असेंबली किसे बोलेंगे पता है किसी को? Different components का assembling. यस, अब उसको Different डेफिनेशन में, parts of a product. हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन उसको प्रॉपर डेफिनेशन में ले जाए तो कोई एक लिंक के जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो कोई एक लिंक है जो दूसरे लिंक के थ्रू जॉइंट है, या फिर परमानेंट हो जॉइंट हो, या फिर अनपरमानेंट जॉइंट हो, ठीक है। तो परमानेंट जॉइंट उसे बोलेंगे जिसे वेल्डिंग किया करते हैं, रिवेटिंग, जो जॉइंट को फिर जॉइंट करने के बाद तोड़ना ही पड़ता है, उसको निकाल नहीं सकते, उसको परमानेंट जॉइंट बोलेंगे। और अनपरमानेंट जॉइंट मतलब स्क्रू बोल्ट वगैरह जितना भी होगा उसको निकाल सकते हैं हम, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, डिसअसेंबल कर सकते हो, उसको अनपरमानेंट जॉइंट कहते हैं। तो उसको परमानेंट जॉइंट हो या अनपरमानेंट जॉइंट हो, जिसके थ्रू हम दो लिंक को जॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको असेंबली बोलते हैं। और असेंबली में भी दो पार्ट है, वो भी दिखाता हूँ। अब जैसे कि मेरे एंटायर स्क्रीन दिख रही है ना, दिख रहे ना फ्यूजन 360? सर ओके, तो अब असेंबली उससे बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि मतलब अलग अलग कंपोनेंट है, उसमें भी कोई फ्लेक्सिबल होता है, कोई अनफ्लेक्सिबल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो पहले बेसिक क्लियर कर लो कि अनपरमानेंट जॉइंट किसे बोलेंगे, सॉरी अनपरमानेंट क्या, फ्लेक्सिबल और अनफ्लेक्सिबल, कि जैसे कि कोई दिख नहीं रहा है, फ्लेक्सिबल जॉइंट माने कोई चीज है जिसको परफेक्ट दो लिंक है, ठीक है, तो दो लिंक में से कोई एक लिंक मूव हो रही, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल जॉइंट बोलेंगे। और जो कोई एक लिंक है, दो जॉइंट है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने अपना डोर होता है, ठीक है, जो डोर में क्या होता है, जो हैंडल होता है तो फ्लेक्सिबल है ना, वो ऐसे घूम सकता है पूरा का पूरा, ठीक है, कोई डिग्री परस्पेक्टिव घूम सकता है, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल जॉइंट। और फिक्स जॉइंट उसे बोलेंगे जैसे कि हमने कोई जैसे कि कोई स्टैंड होता है, ठीक है, मतलब ज्वाइंट किया है, वेल्ड से ज्वाइंट किया है या फिर बोल्टिंग करके ज्वाइंट किया है, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, वो फिर रिजिड हो गया, तो उसको बोलेंगे रिजिड ज्वाइंट या फिर अनफ्लेक्सिबल ज्वाइंट, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा ओवरव्यू में। डिजाइन हो गया, सिमुलेशन, तो सिमुलेशन किसे को कहेंगे कि सिमुलेशन में क्या होता है कि आपका कितना लोड आ रहा है, ठीक है, वो आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए कहना पड़ेगा कि यहाँ पे परफॉर्म सिमुलेशन टू डिटरमाइन हाउ लोड्स लीड टू परफॉर्मेंस एंड फेलियर, हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड इफ एंड हाउ द पार्ट विल फेल, मतलब कि कितने लोड पे कितना, जब जितना लोड देंगे तो कब वो फेल होगा, कब वो ब्रेक होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, मतलब सिमुलेशन करना पड़ेगा, जितनी भी मतलब होती है उसमें लोड आता है, टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह आता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल होता है, तो उसको पाथ डिसाइड करके मशीनिंग करते हैं वो है। और एक ड्राइंग है, तो ड्राइंग में क्या है, जितने भी ड्राइंग्स में क्या होते हैं, जितने भी हमने आज तक शीट ड्रॉ की है, ठीक है, शीट ड्रॉ की है ना सबने, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें किसी को 2D में दिखाना है, ठीक है, तो दिखा दे, तो ड्राइंग्स कैसे होता है अभी, जैसे कि इसमें
तो ये सब जो दे रहा है वो 2D ड्राइंग्स है, ठीक है। आप सबको पता है ये 3D व्यू है। हम जैसे भी जब शीट ड्रॉ करते थे तो ऐसे ही ड्रॉ करते थे। एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू और ये पूरा का जो तीनों है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ठीक है। पता चल रहा है? अपना माइक ऑन रखो, ठीक है, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा है। माइक ऑन रखो Yes, सबका। sir. यस सर, पता चले कि हाँ डिटेल में Yes, sir. पता चलेगा, हाँ को सुनाई दे रहा है। तो इसको बोलेंगे हम 2D ड्राइंग। तो जैसे ही हमने 3D डिजाइन कंप्लीट कर लिए, 3D मॉडल कंप्लीट किया, तो सब अगर किसी मैन्युफैक्चरर को देना है या फिर किसी को रिप्रेजेंट करना है कि कितना डायमेंशन होगा, कितना बाय कितना होगा, तो 3D मॉडल तो उसको नहीं दे सकते ना डायरेक्टली। 3D मॉडल में कुछ को पैसा कैसे पता चलेगा? इसलिए हम टॉप व्यू देते हैं या फिर बॉटम व्यू देते हैं, साइड व्यू देते हैं, ऐसे व्यू देते हैं उसको। और साइड में एक अलग सा व्यू होता है, वो होता है और अपना आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ते, तब उसके लिए जैसे भी हमने 3D अपना सारा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, क्या मटेरियल दिया है वो सब कंप्लीट कर लिया है हमने अपने इमेजिन से। अब हमने पता चल गया कि हाँ ये पार्ट कंप्लीट है, अब उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा। याद रखो डिजाइन एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। हम पूरा का पूरा डिटेल हमने जो भी बनाना है, कैसे ऑर्गोनॉमिक कैसे यूज होगा, वो सारा का सारा दिमाग डिजाइनर को लगाना है, किसी और को नहीं लगाना है। अगर मैन्युफैक्चरर को ये दे दिए, मैन्युफैक्चरर वो कुछ नहीं सोचेगा, वो डायरेक्टली ये सब पार्ट बना ही देगा। पता चल रहा है? वो डायरेक्टली ये सब पार्ट बना देगा। और पार्ट बना लिया उसने, अगर कुछ मिस्टेक निकले, नाम किसका आएगा? गलती किसकी निकली? हमारी निकली। इसलिए परफेक्ट टू परफेक्ट डायमेंशन होना चाहिए, परफेक्ट मटेरियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से किसी चीज का स्केच शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तब मुझे क्रिएट अ स्केच दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि पहले तो क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को 3D में फॉर्मेशन करने से पहले हमें उसका स्केच बनाना पड़ेगा। वो बात याद रख लो। अभी कोई बेसिक ले रहा हूं मैं, क्रिएट अ स्केच। अभी यहाँ से क्या कर रहा है, वो मुझे व्यू दे रहा है, ठीक है। एक ये वाला व्यू है प्लान, एक ये वाला प्लान है और एक ये वाला प्लान है, ठीक है। तो अब ये वाला कौन सा राइट प्लान है, मतलब ये आएगा बॉटम व्यू। तो यहाँ पे क्लिक करेगा, मुझे बॉटम से स्टार्ट करेगा ऐसा कोई व्यू बना, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली बॉटम व्यू ले लिया। अब यहाँ से कोई सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायमीटर दे रहा हूँ 50 का डायमीटर, एंटर। अब यहाँ से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो सॉलिड में क्या होगा, एक्सट्रूड दे रहा हूँ मैं। अब भी हाइट दे रहा हूँ यहाँ से कुछ 50 का हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ओके कर रहा हूँ, तो हो गया 3D कंपोनेंट। लेकिन क्या किया, 3D कंपोनेंट बनाने से पहले मैंने उसको स्केच बनाया, ठीक है उसका। तो सभी का स्केच, अभी आपको 2 दिन सबका स्केच ही बनाना है। स्केच में आपको परफेक्ट ग्रिप होगी, आएगी, तभी हमें ये परफेक्टली हम 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और ये ऑटोकैड है, तो ऑटोकैड में जनरली क्या होगा, ऑटोकैड हमारी फील्ड का नहीं है, लेकिन वो बेसिक है। जितने भी आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए ना, तो सब ऑटोकैड की देखा देखी में ही बने, तो उसका ही मतलब उसके ही गाइडलाइन से बने। तो ऑटोकैड में क्या होगा, सिंपल सी लाइन, मतलब जितना भी मतलब 2D व्यू इसमें क्रिएट कर, हमें नहीं करना है क्रिएट, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताया कि ऑटोकैड का उनको बताना पड़ेगा कि ऑटोकैड में क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो मोस्टली जो ऑटोकैड यूज करते हैं वो सिविल इंजीनियर यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों के फील्ड में क्या होता है कि जनरली फ्यूजन 360 होता है, राइनो ऐसा वगैरह दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं ऑटोकैड का उतना सारा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मतलब 3D में ये सब आप क्रिएट करना पड़ेगा। अभी टोटल 10 डेज है हमारे पास, ठीक है। तो 10 डेज में हमें कैसे स्केच करना है, कैसे उसको पार्ट बनाना है, कैसे उसकी 2D ड्राइंग्स चाहिए, कैसे उसकी रेंडरिंग दिखानी पड़ेगी, सबको डायमेंशन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक होगी चलेगा, लेकिन डायमेंशन कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन मिसलीड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से स्केच शुरू करते हैं, ठीक है। बेसिक स्केच शुरू करते हैं। स्केच के साथ साथ ही हम देखेंगे कि क्या कौन सी कमांड कहाँ यूज होती है। अब यहाँ से डिजाइन में ही रहना है, जनरेटिव डिजाइन में किसी को नहीं जाना है, ठीक है। डायरेक्टली हमें डिजाइन में ही रहना है। अब यहाँ से किसी भी चीज का हम 3D करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्केच करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्रिएट स्केच। अभी ये दिखा हमें कुछ प्लान बता रहा है, तो कैसे पता चले हमें कौन से प्लान में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले कोई बात नहीं, 2D में कर लेते पहले।
यहाँ से मैं फ्रंट प्लान ले रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोफोन और को किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। ओके ओके। Yes, तो sir. यहाँ से पहले हमें प्लान डिसाइड करना है, फ्रंट लेना है, टॉप लेना है, वो बाद में दिखेंगे कैसे कैसे डिसाइड करते हैं कि प्लान कैसे ले, लेकिन अभी फ्रंट में सब कुछ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रंट, यहाँ से सॉरी सर टू इंटरप्ट, बट मल्हार को ज्वाइन करना है मीटिंग, बट उसकी मल्हार स्टूडेंट है। हेलो, हेलो तो हाँ बोलो। मल्हार उसको ज्वाइन करना है। हाँ जो लिंक दिया उस पे ज्वाइन हो जाओ ना, जो लिंक दिया है, Hitasha, link Hitasha, दिया- ask him to join from KU ID से join करो। सो उसका कुछ इश्यू है मेल आईडी में, सो ही ज्वाइन फ्रॉम अनदर मेल। जाने दो। नहीं 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 नहीं, जो मेल उसने दिया है उसी के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा उसको। मैं तो केयू का नहीं हूँ, लेकिन केयू ने भी मुझे एक्सेस दिया है, लेकिन मुझे एज अ एक्सटर्नल दिया है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। श्याम सर ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, वही श्याम सर ही कुछ कर सकते हैं। तो श्याम सर का नंबर हो तो वो कुछ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। Sir, सॉरी। sir, ओके, sir, यस। sir, I mean, sir, module, sir, Photoshop and Rhino का है sir. Sir, आप Fusion and Autodesk क्यों सिखा रहे sir? मॉड्यूल क्या बोला आपने? राइनो और फोटोशॉप का है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन फ्यूजन राइनो सीखने से पहले हमें 3D मॉडलिंग तो इसी में फ्यूजन में ही करनी पड़ेगी। राइनो Sir, तो Rhino बहुत 2D, ज्यादा- sir, 2D वाला Rhino है sir. बता सर बोल रहे हैं Rhino 2D है। लेकिन मुझे यहाँ फ्यूजन का दिखा है, फ्यूजन का कहा गया है कि आपको फ्यूजन ही सिखाना है अभी। फोटोशॉप Okay, का और okay. मैं राइनो का नहीं हूँ, यहाँ पे फ्यूजन मुझे सिखाने को कहा गया है कि आपको पहले फ्यूजन फिर राइनो पे जाना पड़ेगा। अभी Okay, राइनो okay, में sir. डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपने जितने भी मतलब अगर आपने फ्यूजन कंप्लीट कर लिया, मेरी बात सुनो, अगर आपने फ्यूजन कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ड्राइंग कर सकते हो, 3D में 2D में जितने भी ड्रॉ करना है कर सकते हो, लेकिन आपको फ्यूजन कंपलसरी सीखना पड़ेगा, वो बेसिक है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, लिसनिंग करनी पड़ेगी, हियरिंग नहीं लिसनिंग करनी पड़ेगी आपको, सब कमांड है की, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से ये सिंपली लाइन, ये 2 पॉइंट रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर भी, फिर ये सर्कल है, फिर अलग अलग लाइन फॉर स्कल्पटिंग, ये मिरर कमांड है, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा ओके, यहाँ पे मुझे जैसे कि मुझे ये वाला ड्राइंग क्रिएट करना है, अभी तो मैं 3D में तो कर नहीं सकता, ठीक है, मुझे 3D पता नहीं कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे 2D से स्टार्ट करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही अभी ड्रॉ करना है, आप सभी को, ठीक है। ये कंपोनेंट आपको बनाना है, मैं जैसे बना रहा हूँ आपको एक बार देख लो मैंने कैसे 2D में बनाया, फिर एक बार आप सभी को बनाना है, ठीक है। वो ओके, आवाज नहीं आ रही, माइक्रोफोन और ओके, यस सर। ठीक है। ओके, मैं जैसे फ्यूजन है, अब जैसे कि यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी, माइक्रोफोन और रखो, माइक्रोफोन ऑन रखोगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, कोई बता सकता है? 80. 80 हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो प्रोजेक्शन हुआ है, 2D हमें से प्रोजेक्शन वाइज ही होता है। देखो यहाँ से प्रोजेक्शन लेके यहाँ से किया गया है, यहाँ से ये प्रोजेक्शन हुआ है, और यहाँ से इस तरह का राइट एंगल का मतलब राइट व्यू का प्रोजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन वाइज लेंगे, इसका ये वाला ये होगा 80 का, ठीक है। तो यहाँ से 80 करूंगा मैं, लाइन, यहाँ से 80 एंटर दे रहा हूं, 80, अगर 8 हो गया है तो आप डबल क्लिक करके भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। 80 की लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली अगर 40 की है तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा कि जैसे कि ये बाहर कितना निकला हुआ है, ओवरऑल लेंथ कितनी है, यहाँ से ओवरऑल लेंथ कितनी है कंपोनेंट की, 40 है, ठीक है। अगर 40 कर रहा हूँ मैं यहाँ से 30, तो ये 30 होगा, पता चला ये टॉप व्यू है,
ये Yes. टॉप व्यू Yeah. का पूरा, ठीक है। तो Yeah. अगर मैं यहाँ से ये जो मटेरियल बाहर निकला हुआ है, ठीक है, मटेरियल, तो यहाँ से पता नहीं लेंथ कितनी है, तो यहाँ से ओवरऑल 40 है और यहाँ से 30 दिया हुआ, तो बाहर निकला होगा जो ओवरऑल मटेरियल होगा कितना होगा, 10 का होगा, पता चल रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से मैं ओवरऑल, तो मतलब मुझे ये लाइन हाँ, sir. 30 की दिन लेनी होगी, ठीक है। एंटर। अब सेम चीज मुझे मिरर, अब मिरर कमांड भी सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ सिंपली यहाँ से मिड में से, ठीक है। तो मिड, जब मिड पॉइंट आएगा तो यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ट्राइंगल आ गया सिंबल, यहाँ से मैं मिड लाइन ले रहा हूँ मैं। अब मुझे एक नॉर्मल लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन ही चाहिए, डैश 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 वाली जो लाइन होती है ना, वो सिंपल सी, क्योंकि मुझे रेफरेंस के तौर पर ही लेना है, ठीक है। ये मैंने लाइन ले ली, ठीक है। अब यहाँ से जो दिया हुआ है, और ये कितने का होगा, अगर मैंने मान लो ये 30 का ले लिया तो ये कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ मालूम पड़ेगी कि ये 10 है, रेडियस 10 दी हुई है, ये 40 का है, ठीक है। तो ओवरऑल 80 का है, तो 20 होगा, 20. पता चल रहा है, ओके 20 होगा। तो यहाँ से 20 ले रहा हूँ मैं, यहाँ से 20, एंटर, डन। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा 10 mm बाहर निकला हुआ है, पता चल रहा है, एक्स्ट्रा 10 mm बाहर निकला हुआ था, तो यहाँ से 10 mm दे देंगे, 10 mm, एंटर। अब यहाँ से लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। लाइन कंप्लीट, ओके। अब यहाँ से मैं मिरर करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे मिरर करना है इसका। तो यहाँ से क्या करूंगा, मिरर में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन कौन सी लाइन को हमें लेना है। ये वाली लाइन तो पूरी की पूरी सिंगल है, इसको मिरर करने की जरूरत नहीं, ठीक। ये वाली तो यहाँ पे सिलेक्शन में ब्लू टिक मार्क है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब मिरर लाइन कौन सी है, किसके रेफरेंस में करना है, तो इसके रेफरेंस में करना है। सॉरी, उल्टा ले लिया लगता है। मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मिरर लाइन, ओके। तो क्यों नहीं हुआ? सर आपने उल्टा कर दिया सर। हाँ, पहले भी हुआ क्यों नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए। अब ऑब्जेक्ट में है, तो कंट्रोल करके फिर लाइन सेलेक्ट करो। नहीं, वो कंट्रोल करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली ले लेता है वो। अच्छा, हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या करना है, जितने भी जिसको मिरर करना है उसको लेना है, और मिरर लाइन में जो रेफरेंस के तौर पर हमने लिए एकदम मिडल में, उसको लेना है, ठीक है। यहाँ से ओके कर देंगे, तो हो गया पूरा कंपोनेंट। इतना वाला हमारा टॉप व्यू हो गया, ठीक है। टॉप व्यू विद डायमेंशन है, सबका डायमेंशन इधर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो एग्जैक्ट इसके नीचे वाला दिया है, तो इसको क्रिएट करना है। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये राइट व्यू। पता कैसे चलेगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ठीक है। तो इमेजिन करना होगा कि ये जो एग्जैक्ट मिडल में दिया होता है ना, हमेशा ये जो नीचे यहाँ पे मिडल में दिया होता है, क्योंकि ये दो है वो उसके राइट में और इसके टॉप में, तो ये मिडल में होगा। मिडल वाला कंपोनेंट हमेशा फ्रंट व्यू होता है, ठीक है, वो याद रख लो। और जो जितने भी इंजीनियरिंग अभी वर्ल्ड में मोस्टली जो यूज होती है, वो थर्ड एंगल मेथड ही होती है। तो थर्ड एंगल मेथड के अकॉर्डिंग जाए तो ये टॉप व्यू है और ये राइट व्यू मेथड है, ठीक है, राइट व्यू है। तो अभी हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ हो गया। अगर अभी हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ करने की शुरुआत करते हैं। तो फ्यूजन में जा रहा हूँ, अभी यहाँ से बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, 80 की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन ले रहा हूँ मैं,
80। अब यहाँ से जो 10 डिग्री पे मतलब 10 का डिस्टेंस और 45 का डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट, एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से, पॉइंट तो यहाँ से मैं डायमेंशन दे रहा हूँ कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है 10। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं 45 की डिग्री पे। टैप टैप देना है, जब आप डायमेंशन को नहीं आपको एंगल को देना है तो टैप दबा देना है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल वाला हो जाएगा 45। आवाज नहीं आ रही माइक्रोफोन में, सबके बंद है क्या? एंटर। नहीं सर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 10 पॉइंट मतलब एग्जैक्ट इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर एग्जैक्ट 45 डिग्री खत्म हो रही है, ठीक है। 45 का जो एंगल है वहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारे में क्या है, देखो यहाँ से पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, 10 का डिस्टेंस वाला, लेकिन पॉइंट इधर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देंगे उसको। प्रॉपर्टीज कैसे देते, कंट्रोल प्रेस करो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दे दिया। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वर्टिकल देना ऑटोमेटिकली वो ले लेगा वर्टिकल। वर्टिकल हो गया अपने आप, पता चल रहा है, वर्टिकल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से अभी वो फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ है, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो भी वर्टिकल है, अटैच हो गया फिर लाइन से। अब यहाँ से डायरेक्टली जो मिड लाइन जा रही है मैं वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी मिरर कमांड ही यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसको किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, एज अ रेफरेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो प्रॉपर लाइन, हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। अब यहाँ से अब डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, 10 मतलब ये 20 है, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल डिस्टेंस 20 था, ठीक है। तो ये 10 कंप्लीट हो गया, तो बाकी का बचा कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 10 की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 10। अब 10 का खत्म हो जाने के बाद यहाँ से जो हमारी हाइट है ये टोटल ओवरऑल 40 है, ठीक है। तो ओवरऑल 40 ही देंगे हम यहाँ से। ओवरऑल 40 लेंथ है मेरे ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से मैं कोई रैंडमली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली उसने क्या कर दिया, अभी इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली उसने दे दिया कि ये भाई 40 है, तो हम भी वही करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली 40 दे देंगे। तो डायमेंशन में जाएंगे, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में टोटल 40 का डिस्टेंस है, तो यहाँ से 40। डन, पता चला? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे देखो आर्क दी हुई, ठीक है, हाँ हाफ सर्कल आर्क दी हुई, ठीक है। तो मुझे ये भी क्रिएट करना है। तो पहले क्या करूंगा, मैं रैंडमली यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूंगा सिंपल सी, एज अ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एज अ कंस्ट्रक्शन हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 40। मैं इसको कंस्ट्रक्शन जियोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो एक सर्कल निकला हुआ है, मतलब यहाँ से एक हाफ सर्कल है और एक की रेडियस है 10, ठीक है। तो मतलब 20 डायमीटर हुआ उसका। तो अब यहाँ से
मैं 2 सर्कल ड्रॉ करूंगा। एक होगा जो 40 का होगा और एक होगा वो 10 रेडियस का होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 40 एंड ओके। यहाँ पे डायमीटर 20 का है, ठीक है। तो 20 इतना हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से मैं लाइन एकदम मिरर है, ठीक है। यहाँ से मिरर दिया हुआ है, तो मिरर और ये जो पूरा का पूरा जो लाइन दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो मैं उसको दे रहा हूँ मिरर। एक ऑब्जेक्ट इसको करना है मिरर, इसको मिरर करना है, ठीक है। अब इसको करेंगे मिरर लाइन। ओके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे ये ऊपर वाला रिमूव करना है, ठीक है। मुझे इतना ही लेना है, बाकी सब रिमूव करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रिम दूंगा, ठीक है। तो एक इतना वो कंप्लीट हो, मिरर होगा, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, इतना रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे लाइन गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंपल से। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर वो ऊपर हम कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं करके डायरेक्ट लाइन करके ट्रिम कर सकते थे ना? यार कर यार सकते थे इनकर ना, का लेकिन हमने रेफरेंस के तौर पर लिया ना, क्योंकि वहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो गैप नहीं है ना, यहाँ पे हम लोग वो ओपन ये गैप मतलब पूरी का पूरा लाइन नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन लाइन दिया, वरना क्या उसको भी ट्रिम करना पड़ता है, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पता चला ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये अभी लाइन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ब्लू है, ठीक है। वो क्यों है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मतलब लाइन का थ्रू पूरा ब्लैक हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्लू है। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन जो ब्लैक होने का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन है। याद रखना, हमारा ऑब्जेक्ट जब तक फुली डिफाइन नहीं होगा तब तक अगर आप कहीं रिप्रेजेंट भी कर रहे हो ना, तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी इसने सब कुछ काम ठीक किया, लेकिन उसने फुली डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो याद रखो, हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन ही होना चाहिए। यहाँ पे तो फुली डिफाइन है नहीं हमारा ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं है किसी को पता है? अगर मानो आपको देखना है कि फुली डिफाइन क्यों नहीं, तो एक बार उस ऑब्जेक्ट को मूव करा के देख लो। देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर लेंथ नहीं दी हुई। तो यहाँ से रैंडमली लेंथ दे देंगे, यहाँ से इस पॉइंट की लेंथ है टोटल, यहाँ से 150 का गैप दे रहा हूँ, फिर 150 हो गया फुली डिफाइंड। पता चल रहा है? पता चल रहा है ना सबको? यस सबका ड्राइंग फुली डिफाइन होना चाहिए। एग्जाम में भी शायद बैठोगे तो वो पहले वही देखेगा, ठीक है। अगर आपका कोई सर होगा एग्जाम में भी करोगे तो वही देखेगा फुली डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो फुली डिफाइन ही रखना है सबको। अब यहाँ से ये वाला कंपोनेंट बनाना है, तो ये 30 है और इसकी लेंथ है वो 40 है, ठीक है। तो यहाँ से 30 बाई 40 का स्क्वायर ले सकता हूँ मैं सिंपली। यस सर। यस सर। लेंथ है वो 40 है और टैप करके 30 है, एंटर। 30 बाई 40 का हो गया। लेकिन अभी वो ब्लू है क्योंकि उसको अपनी पोजीशन नहीं मालूम, डायमेंशन उसको मालूम पड़ गया है, देखो, लेकिन उसको पोजीशन मालूम ही नहीं है कौन सी पोजीशन में रहना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो अपने आप ले लेगा वो AI के थ्रू, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहाँ से वर्टिकल कैसे दे हम, कि वर्टिकल तो पता ही नहीं किसी को सर, ठीक है। ओके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो यहाँ पे पोजीशन मालूम को दिखा देते हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये दोनों ये इतना फुली डिफाइन हो गया, लेकिन यहाँ से वो मूव करेगा, उसको पोजीशन नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से हम गैप दे देंगे, ये दोनों के बीच में गैप है, वो 50 का है, हो गया फुली डिफाइन। पता चला? यस सर। ये देने का फुली डिफाइन देने का एक और भी रीजन है कि मान लो आपने किसी को फ्यूजन 360 की फाइल दी, अगर वो इंक्रिप्टेड हो गया, मतलब वो पूरी की पूरी मतलब फाइल में कुछ चेंजेस अपने आप हो गया, ठीक है। आप किसी को देते समय या फिर सेंड करते हुए कुछ चेंज हो गया, तो अपने पूरा का पूरा ड्राइंग वो बिगाड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें फुली डिफाइन देना जरूरी है। अब यहाँ से जो कंपोनेंट निकला वो 10 का एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, लेकिन कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लेंथ तक बाहर निकला हुआ होगा, यहाँ से मेजर करेंगे। 40 का डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से 20 होगा, एटलीस्ट 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 10, ये 10 है,
और ये 10। कंप्लीट हो गया हमारा ड्राइंग, पता चला Yes. चला स्केच कैसे किया, ठीक है। Yes, sir. अभी आप कर सकते हो या फिर दूसरा ड्राइंग चालू करो, फिर आप करोगे। आप जैसे बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है। दूसरा एक ड्राइंग ले लूं मैं, सर लो Yes. ले Yes, लेता sir. हूँ, ठीक है। दूसरा एक ड्राइंग ले लेता Yes, हूँ। sir. Yes. डाउट है सर। यस बोलो। सर अगर हमें इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है तो सर सारे हम लोग एक प्लेन पे नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। वो भी दिखाऊंगा, वो 3D की टेक्निक पूरी अलग है। ये पहले 2D Okay, सीख लो, 2D का बेस क्लियर हो जाएगा तब भी आप 3D कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्टली मत करना। बहुत सारों ने अपने सीनियर और आपके सीनियर भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करते थे, तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप इस ड्राइंग में पता चला, अभी दूसरा ड्राइंग ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब यहाँ से कुछ दूसरा ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ। अब मान लो ये वाला ड्राइंग ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाले ड्राइंग में क्या होगा कि पहले ड्राइंग को समझना सीखते हैं। पहले जब भी आप कोई ड्राइंग देखो तो उसको पहले समझो, ठीक है, कि भाई कितने बाई कितने का है। तो ये कितने बाई कितने का होगा, ये 40 का है और यहाँ से 50 है, लेकिन 50 बाई यहाँ पे 70 थी, तो 40 बाई 70 का हुआ ये पूरा का ऑब्जेक्ट, ठीक है। 40 बाई 70 का ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ से टॉप व्यू में 40 बाई 70 का हुआ, और जो फ्रंट व्यू यहाँ पे भी 40 बाई 70 दिया हुआ है फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा ड्राइंग कि भाई 40। तो यहाँ से टॉप व्यू पहले लेंगे, लाइन 40 और यहाँ से 70 दिया हुआ है, ठीक है। 40 एंटर। सर आप फ्रंट प्लेन पे बना रहे हो? हाँ फ्रंट प्लेन पे सारे के सारे जितने भी स्केचेस डिजाइन होते हैं फ्रंट प्लेन में ही डिजाइन होते हैं। मतलब वो तो उसका कोई प्लान से लेना देना नहीं होता है। स्केच का कोई प्लान से लेना नहीं, वो जैसे अपनी स्क्रीन के सामने होता है वैसे ही, मतलब एज इट इज होता है। उसमें कोई चीज प्लान कहाँ देखना पड़ता है, जैसे आप 3D डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्लान का देखना पड़ता है, प्लान कौन से। ये तो एक्स वाई पे ड्रॉ हो रहा है, जेड पे मतलब जेड एक्स पे एक्स वाई पे ड्रॉ होता है। जितना भी फ्रंट व्यू होता है वो एक्स वाई पे, जितने भी हम ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, जब मैथ्स में कोई ग्राफ ऐसा होता है तो अगर शीट भी ड्रॉ करते हैं एक्स वाई में ही सारे के सारे ड्राइंग होते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40/70 को लूंगा। ये भी 40 है, यहाँ पे भी अब यहाँ से उसको पोजीशन नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप मतलब ये तो इसमें कोई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी कर रहे हो तो उसको जब 3D में करेंगे तो पता चल जाएगा उसको क्यों फुली डिफाइन करना जरूरी है। स्टार्टिंग से हमको भी आपको भी सबको ये सब सिखाया जाता है, और सीखना अभी तो मैं आपको सीख, लेकिन हमको भी वही सिखाया जा रहा था कि फुल्ली डिफाइन रखो अपने जितने भी मतलब ये जो 3D मतलब कंप्यूटर में आप उसको पीसी में बना रहे हो तो उसको हमेशा फुली डिफाइन रखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसमें फुली डिफाइन मतलब रैंडमली कोई गैप दे रहा हूँ दोनों को ड्राइंग के बीच में, कि दोनों ड्राइंग के बीच में यहाँ से 200 का डिस्टेंस है, ठीक है। देखो अभी क्या कि इसने अपने आप ले ली, तो मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, वो हो गया फुली डिफाइन। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे फिलेट दी हुई है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम फिलेट। पता है ना फिलेट के बारे में, ये फिलेट बोलते हैं इसको। तो रेडियस 10 दी हुई, फिलेट की रेडियस कितनी है 10 है, ठीक है। तो यहाँ फिलेट की रेडियस दे देंगे 10 फिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी है, यहाँ पे 10, यहाँ पे ऑलरेडी 10 दे दी है, ठीक है 10। यहाँ पे कर दो वार्निंग कुछ नहीं, एंटर। फुली डिफाइन ही रहा है हमारा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया कंप्लीट, रेडियस 10 हमारी फिलेट इतनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये फिलेट की कमांड है। ये फिलेट पता है ना फिलेट क्यों दिए जाते हैं, पता है किसी को फिलेट क्यों दिया जाता है? फिलेट चैम्फर वगैरह क्या होता है, अगर किसी चीज आज के ज़माने में हमारा मोबाइल भी होगा तो मोबाइल में भी फिलेट दिया जाता है, ठीक है। ये जो मोबाइल है हमारा,
तो मोबाइल में देखो कॉर्नर सारे रिमूव कर देंगे, वो नुकीले कॉर्नर होते हैं, ठीक है, उसको फिलेट दे दे या फिर चैम्फर दे दे, ठीक है, तो अर्गोनॉमिक्स के थ्रू वो पूरा का पूरा फिलेट दे दे, तो इसमें भी फिलेट दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ जो बीच में मतलब जो डायमीटर दिया, होल दिया हुआ, तो 20 डायमीटर का है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, 50 की पोजीशन है उसकी, ठीक है, यहाँ से कंसीडर करके चलो तो 50 का डिस्टेंस है, उसका मिड पॉइंट है 50 और 20 का डायमीटर। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ से समा उसने दिया नहीं है डिस्टेंस, मतलब 20 का देखते कि 20 यहाँ पे उसका यहाँ से 20 का डिस्टेंस लेके मिड पॉइंट है, ठीक है। हाँ तो बोलो सब। यस सर। ओके ओके। यस सर। नहीं पता चला यार, सब लोग जाग रहे हैं सुबह शुरू में। चलो ठीक है, अब यहाँ से 20 का डायमीटर है, 20 एंटर, 20 के डायमीटर कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको पोजीशन देना पड़ेगा अब, ठीक है, तब पोजीशन देंगे कि यहाँ से कितना था हमारा, याद है किसी को? 250 50 था, 50, ठीक है, और यहाँ से 20 था, तो यहाँ से मैं रैंडमली ले रहा हूँ 20 एंटर, हो गया फुली डिफाइन। इतना सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ भी मतलब ऐसा कोई जल्दी नहीं है हमको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो, सारे स्टेप समझना सीखो, कैसे किया, कैसे पोजीशन दी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये लाइन कंप्लीट करना है। अब ये लाइन का डिस्टेंस कितना होगा पता चल रहा है किसी को? कितना होगा यहाँ से मैं कैसे ड्रॉ करूँगी इसका, कितना होगा कोई बता सकता है? ये लाइन का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? 30 नो नहीं 10 तो उसका क्या होगा, थिकनेस होगा, ये वो पूरा का पूरा शायद थिकनेस होगा। यहाँ से हाँ इस लाइन का 30 डिस्टेंस कितना होगा? 30 30 दिया हुआ है, ठीक है, ओवर सर 10 होगा सर। अरे मैं उसका नहीं लेंथ अरे लेंथ पूछ रहे सर। लेंथ लेंथ मैं इस पे थिकनेस नहीं पूछ रहा हूँ, पहले बात सुनो, मैं थिकनेस नहीं पूछ रहा हूँ, उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है 30 सर, होगा, 30। ठीक है, ओके 30 डन। अगर ना पता चला तो नीचे से प्रोजेक्शन देख लो, इमेजिन कर लो कि यहाँ से प्रोजेक्शन जा रहा है तो 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 30 का लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से पहला पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट एज ए रेफरेंस में पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ 30 हो गया। अब यहाँ से कितना था, 10 का था ना, दिया तो नहीं शायद, तो दिया नहीं था, मैंने पहले देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ से ओके हाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये 20 और ये 30 तो मतलब गैप हुआ 10 का हुआ, ठीक है। तो 10 डिस्टेंस 10 अब ये जो पॉइंट होगा यहाँ से भी 10 होगा गैप, ओके यहाँ पे देखो सी ये यहाँ पे लाइन पूरी की पूरी कंप्लीट की हुई, ठीक है, ये पूरी की एज पूरी की पूरी कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है एज पूरी की पूरी कंप्लीट है, तो यहाँ से डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पूरी की पूरी लाइन कंटिन्यूस ही रखना है, तो यहाँ से डिस्टेंस नहीं देना है, मैं लाइन पूरी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अटैच हो गई। अब यहाँ से एक और लाइन जा रही है 10 बाई ओके, ये 10 और इसकी लेंथ ये 20 है, ठीक है, ये 20 तक जा रहा है 20 और 20/10 होगा 20/10। सर तो ऊपर का 30/10 होगा ना? ऊपर का तो 30/10 ही है, देखो यहाँ से पूरी की पूरी 30/10 है, लेकिन यहाँ से हम 20 लेना पड़ेगा।
ओके, यहाँ से वर्टिकल अपने आप ले लिया है उसने, तो यहाँ से मुझे देना पड़ेगा 10, एंटर। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, इसमें कोई डाउट टॉप व्यू में? किसी को डाउट नहीं है ना टॉप व्यू में कि कैसे फिलेट ली, कैसे किया? कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी याद रखना, मतलब कैलकुलेशन तो पता होनी चाहिए, मतलब ये क्या है। जितने भी अभी हम किस यूनिट में बना रहे हैं, ठीक है, पता चल रहा है? सेंटीमीटर में बना रहे हैं, में बना रहे हैं, किस में बनाते हैं हम? एमएम। जितने भी पार्ट डेवलपर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, वो अपनी एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, जितना भी डिजिट जितना भी स्मॉल होता जाएगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम अभी किस में मिलीमीटर एमएम में ले रहे हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग होता है, उस सिविल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी होता है फीट लेता है, सेंटीमीटर लेता है, वो कभी भी नहीं लेता। अब जैसे कि हाईवे बन रहा है तो उसमें एमएम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें डायरेक्ट किलोमीटर्स मीटर्स में वो एक्यूरेसी होती है ना। ठीक है, तो जैसे अभी हम पार्ट डेवलपर है, तो पार्ट डेवलपर मैकेनिकल वो सब होते हैं, वो एमएम में कैलकुलेटिंग करते हैं। ठीक है, पता चला? तो यहाँ से डिजिट भी अगर शायद चेंज करना तो वो भी दिखा दूंगा, डिजिट कैसे चेंज करते हैं। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉप व्यू। ठीक है, अब यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे हम हमारा बॉटम व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू है हमारा, तो 40/70 का है। ठीक है, ये 40/70 का एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ से 40 और एक ये हो गया 70, और ये जो लाइन है ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से गैप दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से वर्टिकल ही दे देता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल तो दिया है, यहाँ से ये वर्टिकल। वर्टिकल। अब 40/70 का कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ये 10 का है पूरा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डैश लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ डैश लाइन दी हुई थी, यहाँ पे डैश लाइन करते हैं। ठीक है, तब यहाँ से 30/70 का, सॉरी 30 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब 10 की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, तो 10 की लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, या फिर डायरेक्टली मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 30 ले रहा हूँ, फिर यहाँ से 20 ले लेता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। लेंथ कितनी की यहाँ पे 20। ओके, कंप्लीट हो गया। अब बाकी का मतलब ये 10 लेना है और 20 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? ये लाइन कितनी 20 तक जाएगी। ठीक है, 20 mm उसका डिस्टेंस है, तो यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से जो डैश लाइन रहेगी हमारी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वो 20 तक है। ओके, 20 तक है। और ये लाइन जो है हमारी कंस्ट्रक्शन, मोटर कंस्ट्रक्शन। ये बेस लाइन, ये वाली बेस लाइन भी कंस्ट्रक्शन है, तो 30 तक जाएगी, वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन जाएगी। ओके, और यहाँ से एक लाइन क्रॉस लाइन में जा रही है, क्रॉस में जा रही है। मैं कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बेस लाइन है वो 70 तक जा रही है, 70 पे टच हो रही है डायरेक्टली।
मैं दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज देते हैं यहाँ से, ये वर्टिकल है तो पॉइंट वर्टिकल हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जो वाटर मार्क दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। आपने वर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो है दिया हुआ है, मतलब यहाँ से वो परपेंडिकुलर, और यहाँ से पैरेलल, परपेंडिकुलर, ऐसे सब दिए हुए। यहाँ पे देखो टेंजेंट, टेंजेंसी का फिलेट, जब भी टेंजेंसी का आ गया था सिंबल, वाटरमार्क आ गया था, यहाँ पे मिड लाइन का वाटरमार्क आ गया, ठीक है। तो वो सब देख लेना। अब यहाँ से मैं एक लाइन दे रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली लाइन का शो करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लाइन पता चला। अभी आपको यहाँ पे होल, जो जब भी आपको कहीं भी होल पे दिया हो, ठीक है, होल हमेशा, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको वो कंस्ट्रक्शन लाइन शो करवानी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन इस ड्राइंग में नहीं की थी, लेकिन इस ड्राइंग में कर लेते हैं कि इसकी पोजीशन है, यहाँ पे वो टेस्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो यहाँ से इसके एग्जैक्ट ऊपर से ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो वर्टिकल एरर। ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, ऑलरेडी उसने ले लिया, अपने आप ही ले लिया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 20 के डायमीटर है, ठीक है, तो 10 दोनों तरफ ले लेंगे हम। और यहाँ से मिरर, तो मिरर कमांड से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ये वाला, हो गया कंप्लीट। यहाँ से इतना कंप्लीट होने के बाद हम ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो राइट हैंड साइड व्यू में जो कितने का, वो एरिया कितने का कवर कर रहा है, कोई बता सकता है कितने बाई कितने का है, ये लाइन कितने की होगी, पता चल रहा है किसी को? 40 by 40 40 बाई 40 40 बाई 40 का, सही है। चलो, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, यहाँ से 40 बाई 40 का। दोनों के बीच में गैप दे रहा हूँ। अभी यहाँ से दो लाइन भी हुई है, यहाँ से एक ये लाइन है, ठीक है, जो इसके मिड में से जा रही है, क्योंकि ये लाइन ऑब्वियसली शो करवाना ज़रूरी है। अब अभी आप कोई भी मॉडल हाथ में, आपको गैस करो कि आपको ये वाला मॉडल आपके हैंड में, ठीक है, हाथ में, तो आप ऑब्जर्व करना कि इसके 2D व्यू कैसे होगा, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड व्यू में इस एंगल से देख रहे हो आप, तो ये ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये एज है, ठीक है, तो ये एज 20 के, तो डायरेक्टली एज ऐसे मिड में से जा रही है, तो मिड पॉइंट अपने आप ले लिया 20। अब यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन लाइन जा रही है, क्योंकि नीचे तो हाइड है, क्योंकि ये होल की दी हुई है, ठीक है, ये जो होल है उसका ये कंस्ट्रक्शन लाइन दिया हुआ है। होल का हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन प्रोजेक्शन में होल का हमेशा प्रोजेक्शन होता है, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है, ठीक है। और ये जो लाइन ऊपर की दी हुई है, ये 10 mm की जो एज दिख रही है ना आपको, जो थिकनेस वाली, जो ये वाली एज है, ठीक है, उसका ये एज है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं।
अब ये दोनों जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, वॉल का प्रोजेक्शन है 21 डायमीटर का, इसलिए यहाँ से दोनों को कंट्रोल करते हैं और कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इतना बना सकते हो पहले। ठीक है ठीक है, तो इतना बनाओ पहले, आप दोनों ड्राइंग बनाओ, या फिर मैं आपको पीडीएफ किस में सेंड करूँ? आपको आपका सबका व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आपका सबका? हाँ सर। है ना? ठीक है, तो किसी एक का मुझे मेल आईडी दे दो। ठीक है, तो मेल आईडी में सबको ये जो पूरा का पूरा 50 ड्राइंग्स है, ठीक है, आप 50 ड्राइंग्स का 2D भी बनाना और इसमें 3D भी बहुत सारी मेरे पास शीट पड़ी है जिससे आपकी स्किल डेवलप हो सकती है। ठीक है, मैं आपको वो दे दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, अभी यहाँ सर अभी हम लोग को कितना ड्राइंग बनाना है 2D वाले? दो दिन तो उसमें निकालो ही। ठीक है, परफेक्ट ग्रिप होनी चाहिए। मैं अभी आपको कुछ और टफ भी ड्राइंग दूंगा। ठीक है, अभी आपके पास 10 दिन है। ठीक है, अभी आपको उतना कोई 10 दिन में उतना बड़ा भी डायरेक्टली मैं आपको लोड ही नहीं रहा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना दो, बना भी नहीं सकते 10 दिन में। तो 10 दिन में आपको फ्यूजन 360 3D मॉडल अच्छे से बनाना सीखो, तो प्रोडक्ट नहीं तो वो ही आपके लिए 10 दिन में तो डायरेक्टली वही बेटर है। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 दिन 2D में निकालूंगा, फिर आपको 3D में डायरेक्टली जाएंगे। ठीक है, पता चला? ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ किसी एक का मेल आईडी दे दो मुझे, कोई बता दो। मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं मेरे मोबाइल में, बता दो मुझे मेल आईडी। मेल आईडी क्या है मेरा? बोलो आपको, वरना श्याम सर से मेल आईडी बोलो किसी का भी। गिलर्श 510 सर एक सेकेंड बोलो। गिलर्श GILL टाइप कर सकते हो? नहीं यार, इसमें सुना ही नहीं दे रहा परफेक्ट। हाँ, टाइप चैट बॉक्स में टाइप कर दी। ओके, तो फिर चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सर कर दी। ओके, तो ये वाला है, ठीक है ना? अर्श किरात का तुम्हारा है ना? ठीक है, Yes, तो sir. मैं इसमें भेज दूंगा। ठीक है, जितने भी मेरे पास शीट पड़ी है जो आपको 2D में बनानी है, या फिर मैं 50 ड्राइंग्स है, या फिर स्किल डेवलप कर देगा, उसी लिए ये डिजाइन हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा मॉड्यूल तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप जो मैंने बनाया है, ठीक है, आप वो बनाने का ट्राई करो, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके 2D PDF भेज रहा हूँ। तो अर्श किरात, तुम सबको A और B सेक्शन है तुम्हारा में, B सेक्शन में कोई है तुम्हारा? ये तुम्हारा कौन सा सेक्शन है? सर दोनों section- हाँ। सेक्शन एक ही ग्रुप में कंबाइंड। ओके, तो सबको सेंड कर देना। ठीक है, ओके सर। अभी मैं तो तुम्हारा नंबर भी लिख लो इसमें, मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दो इसमें। अर्श किरात, मोबाइल नंबर Yes. इसमें टाइप कर लो इसमें। ओके, 5 मिनट लगेगा, मैं सेंड कर रहा हूँ ढूंढ के मेरे मोबाइल में। ठीक है, ओके